दोस्तों आज हम देखने वाले हैं विश्व का इतिहास एसएसटी की लास्ट पेज का नए सिलेबस के अनुसार। क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो एक टॉपिक था वो छोटा औद्योगिक क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद और जो आपकी क्रांति है वो आपको बता दी गई है। अपन देखेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ कि रिवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होती है। देखो जो कार्य पहले हाथों से किया जाता था, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी से पहले जो कार्य पहले हाथों से किया जाता था वह कार्य मशीनों से या शक्ति चालित यंत्रों से किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है औद्योगिकरण। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कार्य पहले हाथों से किया जाता था अब वह कार्य मशीनों से या शक्ति चालित यंत्रों से किया जाता है, वही अब क्या कहलाता है औद्योगिक क्रांति। अब इसके आगे देखेंगे औद्योगिक क्रांति से होने वाला परिवर्तन, मतलब औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ हुई इससे क्या क्या परिवर्तन हुआ, बदलाव क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे उत्पादन का कार्य के लिए हाथों से किया जाता था, अब वो किसे किया जाने लगा मशीनों से। मतलब अर्थ तो देखा ही था कि जो कार्य के लिए हाथों से किया जाता था वो किससे हो रहा है, शक्ति चालित यंत्रों से। परिवर्तन क्या हुआ, उत्पादन का जो कार्य मतलब जो पैदावार होती थी, जो भी कार्य करते थे कृषि के अंदर या आगे में कार्य हाथों से किया जाता था, अब वो किससे होने लगे मशीनों से। दूसरा, इस्पात की मांग बढ़ने लगी, इस्पात के कारखाने खुलने लगे। मतलब आपको पता है इस्पात मतलब था लोहा, इस्पात मतलब क्या होता है लोहा। लोहे की मांग बढ़ने लगी, मतलब मशीन जो भी बनाएंगे तो लोहे की आवश्यकता होती है। तो इस्पात की मांग बढ़ने से लोहे के कारखाने क्या होने लगे, उन्हें चालू हो गई। छोटे छोटे खेतों की जगह कृषि होने लगे बड़े बड़े फॉर्मों में। मतलब पहले छोटे छोटे खेतों में हुआ करते थे, हाथों से काम करते थे, इसलिए छोटे छोटे खेतों में होती थी। लेकिन अब यही कृषि बड़े बड़े फॉर्मों में करने लगे। लोगों के पास पैसा हो गया, जब पैसा हो गया तो पूंजी बढ़ने से क्या होगी, बैंकिंग पद्धति का क्या हो गया विकास हो गया। मानव श्रम कम और उत्पादन अधिक हो गया, मतलब मानव कम कार्य कम करने लग गया और उत्पादन क्या होने लगा ज्यादा, क्योंकि उत्पादन जो कर रहे हैं किससे कर रहे हैं मशीनों से। आप एक सुना जाए कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले प्रमुख परिवर्तन बताइए, तो आपको इस प्रकार से करना है। उत्पादन का कार्य जो पहले हाथों से किया जाता था वह मशीनों से किया जाने लगा है। इस्पात की मांग बढ़ने से इस्पात के कारखाने खोले जाने लगे। छोटे छोटे बैंकों की जगह बड़े बड़े फर्मों की खेती की जाने लगी। पूंजी बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। मानव श्रम को उत्पादन क्या होने लगा ज्यादा होने लगा। अब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई। आपको ये भी बताना चाहिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले विश्व में इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई थी। इसके अपन कारण देखेंगे इंग्लैंड के अंदर ही औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई। देखो इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, विस्तृत मतलब होता है बड़ा, और औपनिवेशिक का मतलब होता है किसी दूसरे राज्य पे जाके क्या कर लेना अधिकार कर लेना। तो आपको पता है कि उसमें 17वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड में पूरे विश्व के ऊपर क्या था अधिकार था। तब पूरे विश्व पे अधिकार था तो ये क्या करता था कि पूरे विश्व से कच्चा माल आता था, कच्चा माल लाने के बाद में उसे पक्का भी बाजार में क्या करता था बेचता था। औपनिवेशिक साम्राज्य था। आपको पता है इंग्लैंड बोलता था भाई इंग्लैंड का अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता। वो कैसे नहीं होता था, जैसे यही पृथ्वी है तो यहाँ पे दिन है तो यहाँ क्या है रात, तो यहाँ अमेरिका था इसके ऊपर भी दिखाता है, इसका दक्षिण अमेरिका के ऊपर भी दिखाता, एशिया के ऊपर भी क्या था अधिकार था। तो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य होने के कारण। दूसरा, लोहे और कोयले की खनि आसपास होना। इसका तात्पर्य क्या है, लोहे और कोयले, आपको पता है कि लोहे को पिघलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोयले की। तो उसके पास इंग्लैंड के अंदर क्या था, लोहे और कोयले की खनि क्या थी आसपास थी। उपभोग के अनुसार उत्पादन, मतलब जिस जो चीज काम में आती थी उसी का उत्पादन करता था इंग्लैंड। जैसे उत्पादन किसका करता था, कृषि का उत्पादन करता था, आपके वस्त्रों का उत्पादन करता था। फ्रांस और अन्य देश क्या करते थे, विलासितापूर्ण जो जीवन यापन करते थे उन्हीं का उत्पादन करते थे। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, मतलब इंग्लैंड के पास अर्धकुशल कारीगर थे। अर्धकुशल कारीगर होने के कारण वह विशाल अर्धकुशल कारीगर थे। फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, अन्य देश तो फ्रांसीसी क्रांति में उलझ गए, जैसे रूस की क्रांति में उलझ गया, सभी क्रांतियां करते हैं। लेकिन उसी समय इंग्लैंड क्या हो गया, देखो पूंजी की उपलब्धता, मतलब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मेरे को किसी फैक्ट्री लगानी है या कंपनी लगानी है जो लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास पूंजी होनी चाहिए। और वही अन्य देशों के साथ पूरे विश्व के ऊपर किसका अधिकार था, इंग्लैंड का अधिकार था। इंग्लैंड का अधिकार होने के कारण पूंजी क्या थी उपलब्धता थी। इसी कारण वो है पूंजी के कारण वो प्रक्रिया जोर लगा सका। इंग्लैंड की भौगोलिक
इंग्लैंड में अनुरूप हो गई। इंग्लैंड की स्थिति ऐसी थी कि उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। जैसे मान लीजिए ये आपकी इंग्लैंड है और इंग्लैंड के चारों तरफ क्या था, समुद्र था। चारों तरफ क्या था, समुद्र था। समुद्र होने के कारण उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था वो। अब देखते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। आगे क्वेश्चन आ जाए कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही प्रारंभ क्यों हुई। तो आपको इस प्रकार से ये पॉइंट लिखने हैं। इंग्लैंड का आविष्कार परिवेश के समाज यू लिखे, उसके बारे में आपको बताना है। लोहे कोयले का पास होना, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। उपभोग के अनुरूप उत्पादन, उसके बारे में लिखना है। अर्थव्यवस्था कारीगरों की विफलता, फ्रांसीसी क्रांति में युद्ध, पूंजी की विफलता, इंग्लैंड के अनुरूप भौगोलिक स्थिति। ऐसे ये सभी बातें आपको क्या करनी है, उसमें लिखनी है। अब देखते हैं वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसको प्रोत्साहन करता था, वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन करता था। अब औद्योगिक क्रांति के समय आविष्कार एक सुधार देखेंगे। अब औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या सुधार हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो आपकी कृषि की मांग में क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। सबसे पहले जो सुधार हुआ था किसमें हुआ था, कृषि में। देखो सब प्राचीन काल में कृषि जो होती थी वो मनुष्य द्वारा और पशुओं के द्वारा की जाती थी, लेकिन बाद में सर्वप्रथम बीज बोने की मशीन आई। सबसे पहले किसकी मशीन आई, बीज बोने की। जेथरोटल ने इसका आविष्कार किया 1834 में। साइंस की एज के कंपनी इसकी फसल काटने की मशीन का क्या करते हैं, आविष्कार 1834 में फसल काटने की आविष्कार हुआ। वस्तु उद्योग के अंदर देखते हैं 1773 में जॉन के द्वारा बुनाई मशीन, बनाने की मशीन, और 1765 ईस्वी के अंदर जेम्स ने आपको किसकी तैयार कर दी, कतराई मशीन तैयार कर दी। लोहे उद्योग के अंदर क्या हुआ, बड़ी बड़ी भट्टियां लगने लगी, लोहा एक्स को शुद्ध करके इस्पात बनाना चालू हो गया। परिवहन के अंदर क्या हुआ कि पहले परिवहन जो नावें होती थी वो हाथों से चलती थी, लेकिन अब वो उसमें क्या लग रही है, आपकी वास्तु चली यंत्र। संसार के साधन में, संसार में क्या हुआ कि 1800 सबसे पहले आविष्कार जो हुआ था वो ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। ये आप याद रखना। अब की बात आवासन के क्वेश्चन पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन में कम से कम एक आधा क्वेश्चन आएगा। जैसे आपके निम्नलिखित में से संसार की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसने किया, ग्राहम बेल ने। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर देखते हैं आर्थिक औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुए। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या होंगे, औद्योगिक क्रांति होने से लोगों के पास पूंजी हो गई, छोटे छोटे उद्योग से बड़े बड़े उद्योग हो गए, पूंजीपतियों की शेयर हो गए। सामाजिक परिणाम मतलब जब एक दूसरे से आपके व्यापार होने लगा तो सामाजिक बड़ी राजनीतिक एक दूसरे की विचारधाराएं हुई, आपस में लोकतंत्र का विकास हुआ। सांस्कृतिक परिणाम मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानकारी मिली, तो संस्कृति क्या हुआ, विकास हुआ। तो आपके इसी लेसन में से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो उससे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है, औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन बताइए, या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही प्रारंभ क्यों हुई, और औद्योगिक क्रांति के समय सुधार व आविष्कार बताते हुए परिणाम बताइए। केवल 3 या 4 क्वेश्चन आप इसमें से आएंगे, और छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, आवश्यकता जरूर आएगा। अब आगे अपन देखेंगे कल 5वां लेसन।